नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा नौवा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। इसके अलावा आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और आपका मुहावरा है यहाँ पे भागीरथ प्रयत्न। तो इसका अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रयास न करना, ऑप्शन बी उनकी कोशिश, या ऑप्शन सी थोड़ा प्रयास, या फिर डी भारी कोशिश। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी भारी कोशिश। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। तो यहाँ पे आपका ये जो शब्द है ना लड़ियाँ, इसको आप किस ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हो वो आपको बताना है। तो इसमें आप सबसे पहला ऑप्शन है आपका ए कविताएं, या फिर ऑप्शन बी झड़ियाँ, ऑप्शन सी कड़ियाँ, या फिर डी छंद। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी कड़ियाँ। तो ये वाला आपका जो वाक्य होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और शब्द है आपका सुधा। तो इसका समानार्थी कौन सा होगा? ऑप्शन ए द्रव्य, ऑप्शन बी पावन, ऑप्शन सी पीयूष, या फिर ऑप्शन डी वारी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका सी पीयूष। जब मैं पीयूष के समानार्थी शब्दों की बात करता हूँ तो इसके होते हैं आपके अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। ये सभी आपके पीयूष के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका द्रव्य। तो इसके होते हैं धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, फिर आपका संपत्ति। ये सभी आपके द्रव्य के होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका पावन। तो इसके होते हैं आपके पवित्र, स्वच्छ, पुनीत, पाक, साफ, शुद्ध। ये सभी आपके पावन के पर्यायवाची होते हैं। फिर आता है आपका वारी। तो जब मैं वारी के पर्यायवाची की बात करता हूँ तो इसके होते हैं आपके पानी, जल, नीर, तोय, सलिल, अम्बु, सर। ये सभी आपके वारी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द है आपका सौम्य। तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्तुत्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी चल, या फिर ऑप्शन डी सेवित। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी। जब मैं स्तुत्य की बात करता हूँ तो इसका होता है आपका निंदनीय या निंद्य, चल का होता है अचल, सेवित का होता है आपका असेवित। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पे आपका वाक्य है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो ये जो वाक्य है ना इतना सा आपका, इसको हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर ऑप्शन बी वे वापसी लौट आए, या फिर सी वे लौट आए वापस, या फिर ऑप्शन डी वे लौट आए। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी वे लौट आए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए हौसला हारना, ऑप्शन बी तैयार होना, ऑप्शन सी सहारा देना, या फिर ऑप्शन डी दर्द होना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी तैयार होना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे आपका एक वाक्य है, पृथ्वी का डैश गोल है। तो यहाँ पे आपका जो डैश है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी क्षमता, ऑप्शन सी स्वरूप, या फिर डी रूप। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए आकार। पृथ्वी का आकार गोल है।
अगला क्वेश्चन आता है आपका, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करें। तो ऑप्शन ए भय और डर, ऑप्शन बी आदि अंत, ऑप्शन सी न कहने योग्य अकथ, या फिर डी शरीर और देह। देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है ना, भय और डर, ये दोनों एक ही हैं, तो ये समानार्थी हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आदि और अंत, हाँ, ये आपके विलोम है, तो यही होगा आपका राइट ऑप्शन। और जो शरीर और देह है, ये भी आपके समानार्थी हैं। और न कहने योग्य, तो ये आपका मुहावरे हो गए। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है वो हो गया आपका भी, आदि और अंत। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और यहाँ पे शब्द है आपका अमृत। तो अमृत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी वसुधा, ऑप्शन सी सुधा, या फिर ऑप्शन डी अलौकिक। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका सी, सुधा। इसको हम पीछे देख भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको शैक्षणिक की जो सही वर्तनी है ना वो बतानी किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में, या फिर ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, ये वाला, क्योंकि ये जो वर्तनी है आपकी शैक्षणिक के लिए ये एकदम शुद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, उनकी आपस में डैश हो गई। ऑप्शन ए लवझड़, ऑप्शन बी गड़बड़, ऑप्शन सी पट, या डी फटफट। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, खटपट। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मेरे से प्रश्न मत पूछना, रेखांकित शब्द में त्रुटि पहचानिए। तो ये जो शब्द है ना आपका यहाँ पे जो त्रुटि है वो किस प्रकार की है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण के कारण, ऑप्शन बी सर्वनाम के कारण, ऑप्शन सी विशेषण के कारण, या फिर डी संज्ञा के कारण। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका भी सर्वनाम के कारण, क्योंकि जो शब्द आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं, और यहाँ पे जो त्रुटि है वो आपके सर्वनाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मेष, ऑप्शन बी निर्विमेष, ऑप्शन सी पलक, या फिर डी निमेष। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, निर्विमेष। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, रात को उल्लुओं के डैश की आवाज़ें आ रही थी। ऑप्शन ए टर्रने, ऑप्शन बी कूजने, ऑप्शन सी रैकने, या फिर डी घुघुआने। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, घुघुआने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो इसका जो सार्थक शब्द होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए निर्भय, ऑप्शन बी निर्मम, ऑप्शन सी निर्दय, या फिर ऑप्शन डी निर्मूल। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, निर्मूल। अगला क्वेश्चन आता है आपका, माल सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए बुभुक्षा, ऑप्शन बी क्रेता, ऑप्शन सी ग्राहक, ऑप्शन डी विक्रेता। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी, विक्रेता। जो अपने माल या सामान की बिक्री करता है वो आपका विक्रेता होता है, और जो आपके सामान को लेता है वो आपका क्रेता हो गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और वाक्य है आपका, रण में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए इस वाले वाक्य में त्रुटि है, ऑप्शन बी इस वाले वाक्य में त्रुटि है, या फिर ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं है, या फिर ऑप्शन डी इस वाले भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, दूसरे भाग में।
ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है ना का, इसके स्थान पे आएगा आपका के। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। यहाँ पे वाक्य है आपका, गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक, वृद्ध, नर और नारी देख रही थी। कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको बताना है किस सेक्शन में आपकी त्रुटि है। ऑप्शन ए पहले सेक्शन में यानी इसमें, ऑप्शन बी दूसरे सेक्शन यानी इसमें, ऑप्शन सी चौथे सेक्शन यानी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी तीसरा यानी इसमें। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका डी तीसरा, क्योंकि ये जो शब्द है ना रही हैं, यहाँ पे आना चाहिए था रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और वाक्य है आपका, वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। तो जो आपका शब्द है ना इसलिए, इसको हम किस ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं। ऑप्शन ए क्योंकि, ऑप्शन बी अतः, ऑप्शन सी इसके कारण, या फिर डी कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए क्योंकि। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको अरण्य की सही वर्तनी बतानी है, किस ऑप्शन में आपकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, या फिर ऑप्शन सी, या फिर डी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी अरण्य, ये वाला, इसकी जो वर्तनी एकदम शुद्ध है। और हाँ, अभी हमने जो 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन किए हैं ये आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी जो आपके क्वेश्चन होंगे 21 से लेके 25 तक, ये वो क्वेश्चन है, यहाँ से एसएससी जीडी नहीं पूछता है, बट और जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें भी हिंदी आती है तो वहाँ पे ये पूछे जाते हैं। अगर आपको केवल एसएससी जीडी का हिंदी प्रीवियस ईयर करना है तो आप वीडियो यहीं तक देख सकते हो, अदरवाइज आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ब्रजभाषा है। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, या फिर ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी पश्चिमी हिंदी। तो जब मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी की जो आदि जननी है वो है आपकी संस्कृत, और संस्कृत में भी जो सबसे पहले उसका अस्तित्व आया वो आया आपका वैदिक संस्कृत, फिर आया आपका लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर आपका अवध। इसका जो विकास हुआ था वैदिक संस्कृत का वो हुआ था 500 से लेके 1000 ईसा पूर्व पे, और जो आपकी लौकिक थी उसका विकास हुआ आपका 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व, और जो पाली थी आपकी वो 500 ईसा पूर्व से लेके आपकी 1 ईस्वी तक हुई। वहीं आपकी जो प्राकृत थी 1 ईस्वी से लेके आपकी 500 एडी तक हुई, और वही जो आपका अपभ्रंश था वो आपका 500 से लेके 1000 एडी, और लास्ट आपका जो अवध था वो 1000 एडी से लेके अब तक चल रहा है। ठीक है ना। वहीं जो आपका अपभ्रंश था इस दौरान आपके जो भाषा थी इसमें अलग अलग तरह से विकार आया, और इसी के दौरान आपकी अलग अलग जो भाषाएं हैं वो विकसित हुई। इसमें आपकी सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, पैसाची, प्रांचल, ये सभी जो भाषाएं आपकी अपभ्रंश के समय पर ही विकसित हुई। जब मैं बात करता हूँ हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में, तो हिंदी की आपकी 5 उपभाषा हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। जब मैं बोलियों की बात करता हूँ तो इसकी 18 बोलियाँ हैं कुल। अगर हम इसमें से नेपाली को हटा देते हैं तो आपकी यहाँ पे 17 बोलियाँ रह जाती हैं। तो इसमें आपकी जो पश्चिमी हिंदी है उसकी है 5, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। और जो आपकी पूर्वी हिंदी है इसकी है 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और जो आपकी राजस्थानी है इसके है 4, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। जो बिहारी है आपकी उसकी है 3, मैथिली, मगही, भोजपुरी। और लास्ट जो है आपकी पहाड़ी हिंदी, इसकी भी 3 है, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। कई बार हम नेपाली को इसमें शामिल नहीं करते तो इसकी 2 हो जाती हैं।
तो इस हिसाब से इनकी जो संख्या बैठती है वो 18 बैठती है। अगर हम नेपाली को इंक्लूड कर लेते हैं और हम नेपाली को इंक्लूड नहीं करते तो इसमें आपकी 17 बोलियाँ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए श, स, ह, फिर ऑप्शन बी त, थ, द, ध, ऑप्शन सी ट, ठ, ड, ढ, या डी च, छ, ज, झ। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है ना वो होगा आपका ए श, स, ह। जब मैं वर्णमाला की बात करता हूँ तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। इसमें आपके होते हैं स्वर और व्यंजन। जब मैं स्वरों की बात करता हूँ तो इनकी संख्या होती है 11। वहीं मैं बात करता हूँ कुल स्वरों की संख्या तो इसकी होती है 13, क्योंकि इसमें जो आपके अंगा होता है और अणा होता है जिसको हम अयोगभाव बोलते हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वहीं जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो का से लेके मा तक होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, और जो आपका य, र, ल, व होता है ये आपका अंतस्थ, श, स, ह ये आपके स्पर्श, छ, त्र, ज्ञ, स्र ये आपके संयुक्त। वहीं जो क, ख, ग ये वाले जिनके नीचे ये लगा होता है और ड और ढ ये सभी होते हैं आपके अरबी के। ज, झ और फा यानी ये वाले ये होते हैं आपके फारसी के, ये वाले आपके अरबी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी निर्वेद, या डी शोक। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी निर्वेद। वही जब हम बात करते हैं रस के बारे में तो रस के आपके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव भी आपका 2 प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन, और जो आलम्बन होता है वो 2 प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। वहीं जब हम बात करते हैं रस के प्रकार के बारे में, रस की जो संख्या है आपकी वो है 11। इसमें पहला आपका श्रृंगार, फिर हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विविध, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। इनकी संख्या होती है आपकी 11। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चिंतामणि के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी हरिऔध, या डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो होगा आपका ए रामचंद्र शुक्ल। जब हम रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार वीथी, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, ब्रह्मगीत सार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बुंदेलों हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, ऑप्शन बी मैथी शरण गुप्त, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, या फिर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी सुभद्रा कुमारी चौहान। जब मैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो इनकी प्रमुख रचना है बिखरे मोती, झांसी की रानी, मुकुल, सीधे साधे चित्र, कोयल, जलियांवाला बाग में वसंत, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जीएस के ऊपर भी एनालिसिस की एक वीडियो बनाई जाए जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो कम्युनिटी पे अभी मैंने एक पोस्ट डाल रखा है, तो वहाँ पे आप जाकर के वोट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।